गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। सो लास्ट वीडियोस में हमने मॉडल्स पढ़ा था और वर्ब के हमने 4 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। ये है हमारा वर्ब का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग एरर फाइंड करना पढ़ेंगे। सो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था वर्ब का बेसिक, लेक्चर 2 में पढ़ा था हमने वर्ब के बारे में और ज़्यादा डिटेल से, और हमने वर्ब के फॉर्म्स पढ़े थे। देन लेक्चर 3 में हमने मॉडल्स पढ़े, लेक्चर 4 में हमने मॉडल्स पढ़े थे, लेक्चर 3 में हमने वर्ब के फॉर्म्स पढ़े थे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट विज़िट करें, पिछली वीडियोस देखें और उसके बाद वर्ब के वीडियो नंबर 5 पर आएँ। ये हमारा वर्ब का लास्ट वीडियो है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छा मैंने आपको बता दिए है ना ये क्वेश्चंस आपको कैसे बनाने हैं। आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और पार्ट डी में आपको नो एरर दिया गया है। दैट मीन्स यह सेंटेंस जहाँ पर भी गलत है वह पार्ट रॉन्ग हो जाएगा, और अगर पूरा सेंटेंस सही है तो आप नो एरर को टिक कर दोगे, क्योंकि आपको हाई लेवल के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लिस्ट यू विल फेल इन दी एग्ज़ाम। कह रहा है मेहनत करो, मतलब ज़्यादा मेहनत करो वरना तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। देखिए ये जो विल है ना, पार्ट बी में जो विल लिखा है, विल नहीं होगा शुड होगा, क्योंकि लिस्ट के साथ हमेशा शुड चलता है, विल नहीं चलता है। वर्ब में लिस्ट के साथ शुड होता है। दैट्स वाई विल की जगह पर हम शुड लिखेंगे, तो हमारा सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। हमारा बी हो जाएगा आंसर। सेकंड देखिए, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज। कह रहा है डॉलर की वैल्यू डिक्लाइंस हो रही है, मतलब डॉलर की वैल्यू गिर रही है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है। ओके, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। तो देखिए सी पार्ट में वो जो रेजेस लिखा है ना, उसका मतलब होता है बढ़ाना, और राइजेस का मतलब होता है बढ़ना। तो महंगाई अपने आप बढ़ती है, मैं उसे नहीं बढ़ाती, आप भी उसे नहीं बढ़ाते। अगर फसल ज़्यादा हुई है तो महंगाई कम होगी, और फसल कम हुई है तो महंगाई अपने आप ही ज़्यादा होगी, वो बढ़ाई नहीं जाती है। ठीक है, तो रेजेस नहीं होगा बल्कि राइजेस करेक्ट वर्ड हो जाएगा। दैट्स वाई हमारे सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Even though a member has drank too much the night before, the counselor at Alcoholic Congress will try to convince him on or her to sober up the stop drinking again. Okay, ये काफ़ी लॉन्ग है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि किसी कमिटी का ये कहना चाह रहा है किसी कमेटी में किसी ने, एक मेंबर ने ड्रिंक कर लिया था, मतलब उसने शराब वगैरह पी ली थी, वो भी जब अल्कोहलिक डिपार्टमेंट से टीम आने वाली थी चेक करने को, तो उससे एक रात पहले उसने ड्रिंक कर लिया था। तो बाकी लोग उसे समझा रहे थे कि आप मतलब जो भी हो, जिसने भी ड्रिंक किया है तो नेक्स्ट ड्रिंक मत करना। ये आपको सेंटेंस के मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेंटेंस तो रॉन्ग ही लिखा है ना, हमें रॉन्ग पकड़ना है, तो हमें मीनिंग से क्या करना है। देखिए, even though a member has drank too much the night before, the counselor कह रहे the night before मतलब एक रात पहले की बात हो रही है। अगर एक रात पहले की बात हो रही है तो पास्ट की बात हो रही है, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो हम ड्रैंक नहीं लिखेंगे बल्कि ड्रंक लिखेंगे। बाकी पूरा सेंटेंस ठीक है, ड्रैंक नहीं होगा बल्कि वो ड्रंक हो जाएगा, तो हमारे सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। अब 4 नंबर छोड़िए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5। No country can long endure if its foundations were not laid deep in material prosperity। कह रहा है कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है अगर उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं हो, फाउंडेशन डीप मटेरियल नहीं हो, मतलब काफ़ी समृद्ध नहीं हो। अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो कोई भी कंट्री लॉन्ग टाइम तक एंड्योर नहीं कर सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो लॉन्ग एंड्योर लिखा है ना, ये लॉन्ग एंड्योर नहीं होगा बल्कि एंड्योर लॉन्ग हो जाएगा। ओके, लॉन्ग एंड्योर नहीं होगा, उसे हम एंड्योर लॉन्ग लिखेंगे, उसका मतलब होता है एग्जिस्ट करना। ये सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन जस्ट 3 मिनट्स द एलिफेंट ड्रंक द पूल ड्राई। कह रहा है कि 3 मिनट में एलिफेंट ने सारा पानी पी लिया, इस तरह से कि पूरा पूल सूख गया।
सो ड्रंक नहीं होगा, यहाँ पर भी ड्रैंक होगा क्योंकि एलिफेंट पानी पी चुका है। पास्ट की बात हो रही है, सो हम ड्रंक नहीं लिखेंगे बल्कि ड्रैंक लिखेंगे। ड्रिंक का वर्ब का 3 फॉर्म हमने पढ़ा। फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। सो ये पास्ट की बात हो रही है, डैट्स वाई हम ड्रैंक लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ही आस्क्ड मी टू लीड हिम 10 रुपीज़ बट आई पोलाइटली डिनाइड टू डू सो। उसने मुझसे 10 रुपये कर्ज मांगे लेकिन मैंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। विनम्रतापूर्वक मना करना, ये डिनाइड नहीं होगा, ये रिफ्यूज़ड होगा। किसी को किसी काम के लिए अगर हम मना कर दें या उसकी बात मानने से मना कर दें तो उसे हम रिफ्यूज़ड कहते हैं। डैट्स वाई यहाँ पर डिनाइड नहीं होगा बल्कि रिफ्यूज़ड हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का सी पार्ट रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन द पास्ट दे हैव एंड एट प्रेजेंट आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्म। कह रहा है ये पास्ट में भी और इस वक्त भी वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो बहुत ही नुकसानदायक है। ओके, सो देखिए इन दी पास्ट दे हैव डन, आगे हैव के बाद हम डन लिखेंगे तब ये सेंटेंस सही होगा। इन दी पास्ट दे हैव डन। सो सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम दिल्ली। कह रहा है कि उसकी स्पीच दिल्ली से ब्रॉडकास्ट कर दी गई। सो ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। ऐसे कोई भी वर्ड्स रहते हैं तो लास्ट में ईडी हम नहीं लगाते हैं बल्कि वर्ड्स को डायरेक्ट लिखते हैं। सो ये ब्रॉडकास्ट होगा। नेक्स्ट, सो सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द न्यू हैंडबुक कंप्राइजेज ऑफ 4 इम्पॉर्टेंट सेक्शन। कह रहा है जो नई बुक है वो कंप्राइज करती है 4 इम्पॉर्टेंट सेक्शन को। तो ऑफ नहीं लिखेंगे, ऑफ एक्स्ट्रा एडिंग है, ऑफ गलत होगा। और कंप्राइज करने का मतलब होता है इन कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है कि जो न्यू बुक है ना उसमें 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑलरेडी कंसिस्ट हैं। सो ऑफ नहीं होगा, ऑफ हम कट कर देंगे। सेंटेंस करेक्ट होगा द न्यू हैंड बुक कंप्राइजेज 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ओके, इस तरह से सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैंने आपको एरर फाइंड में सिर्फ 10 एरर बताए हैं, इसलिए क्योंकि ये ओवरऑल आपको वर्ब के हुए, ठीक है, सिर्फ वर्ब के हुए। बाकी मैंने मॉडल्स कराते टाइम हर मॉडल्स के साथ आपको 4 एग्जाम्पल कराए थे। सो मॉडल्स के एग्जाम्पल वहीं पर हो गए थे। ये सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल यहाँ पर था। बाकी मॉडल्स का एग्जाम्पल मॉडल्स के साथ ही हो चुका था। सो अगर आपने लेक्चर 4 नहीं देखा है तो आप लेक्चर 4 भी देखिए, क्योंकि लेक्चर 4 में भी एरर फाइंड करना ही बताया गया था। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।